एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा शर्मा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं करा रही हूँ फिलहाल आपकी तैयारी यूजीसी नेट की, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ऐसे टॉपिक जो आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए होती हैं बहुत ही हेल्पफुल। तो वैसे ही आज एक और टॉपिक लेकर आई हूँ मैं, जो आपके पेपर 2 कॉमर्स के लिए बहुत ही जरूरी है एंड साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए है जिनका टैक्स के साथ लगाव है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए एंड जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर ले, ताकि आपको दोबारा मुझे ढूंढना ना पड़े। तो चलिए करते हैं कुछ लर्न, ताकि अचीव कर सके गोल एंड बाद में कर सके ग्रोथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है कि आखिर ये होता क्या है। कई बार लोग इवेजन एंड अवॉइडेंस में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की टॉपिक ये करने के बाद आप इसमें जरूर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे और आप अच्छे से कर पाएंगे। वैसे टैक्स इवेजन को हिंदी में कहते हैं कर की चोरी। कर मतलब जो आप टैक्स देते हैं वो, इवेजन का मतलब होता है चोरी। टैक्स अवॉइडेंस को कहते हैं कर में बचाव, मतलब कि टैक्स में बचाना, टैक्स को बचाना। ओके, बचाव या फिर परिहार। तो नाम से पता चल रहा है कि इवेजन का मतलब होता है चोरी करना और इसमें होता है बचाना। दोनों ही कामों में हम क्या कर रहे हैं, हम टैक्स में कमी कर रहे हैं, पर एक लीगली और एक इलीगली। तो देख लेते हैं इनका कुछ डेफिनेशन जो है, पहले वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका हम डिफरेंस जानेंगे। तो देखेंगे हम, टैक्स इवेजन इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलीगल मेथड्स टू कंसील income or information from the IRS or other tax authorities to avoid the assessment of payment of taxes। कहने का मतलब ये है कि टैक्स इवेजन जो है यानी कि टैक्स की चोरी जो है वो कौन सा मेथड है, इलीगल मेथड है। यानी कि हम जो भी कुछ इलीगली कर रहे हैं, जैसे हमारे टैक्स में अगर मान के चलो हमें टैक्स 50,000 रुपीज देना है, तो हमने क्या कर लिया, हमने किसी तरीके से इसको कम बता दिया, लाइक हमने अपने इनकम ही कम बता दी, मतलब हम फ्रॉड कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। तो हमने क्या किया, हमने इनकम 50,000 हमारा, अगर मान के चलिए हमारा 15 लाख की सैलरी पे हो रहा था, तो हमने क्या किया, हमने अपनी सैलरी इधर उधर कर दी, हमने बहुत वो करके 12 लाख पर लेकर के आ गए और हमने इस तरीके से फ्रॉड किया। मतलब हम जो भी एक्चुअल अमाउंट है उसको क्या कर दे रहे हैं, उसको हम साइड में कर दे रहे हैं, उसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, उसमें फ्रॉड कर रहे हैं, हम अपनी गलत इंफॉर्मेशन वहां पे दे रहे हैं। तो IRS मतलब क्या होता है, IRS का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जाकर के हम अपने जो भी हमारा टैक्स के लिए है वो हम बचाने की जगह पे हम क्या कर रहे हैं, उसको चोरी कर रहे हैं टैक्स की, ठीक है। तो हम इलीगली तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब हमारा यहाँ पर रूल्स कुछ और दिया हुआ है, हम रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे जैसे क्या होता है कि जब भी हम टैक्स फिल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास आता है कि आपको कितना देना है, टैक्स कितना आपका कटेगा। तो उसके बाद फिर आपको भरना होता है रिटर्न्स। तो रिटर्न्स के टाइम पे आप क्या कर देते हो, गलत सलत भर देते हो कुछ भी चीजें, ताकि आपको सारे पैसे क्या होता है, रिटर्न मिल जाए, जितने भी कटे हुए हैं, ठीक है। और अगर नहीं कटते तो आप रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं डालते तो ये पैसे चले जाते हैं आपके टैक्स के रूप में। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोग फ्रॉड कर देते हैं कि नहीं हमारा इतना ज्यादा है और हमारे इतने पैसे इतने ही कम है, तो कहीं कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा दिया, फ्रॉड वाले डॉक्यूमेंट्स, तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, टैक्स का इवेजन करते हैं। तो ये क्या है, फुल्ली इलीगल है। वही चीज अगर हम करें टैक्स अवॉइडेंस की बात करें, तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये एक लीगल मेथड है टू रिड्यूस टैक्सेबल इनकम और टैक्स। और मतलब क्या है कि जैसे हम टैक्स को अवॉइड, मतलब टैक्स अवॉइड कर रहे हैं, कैसे, जैसे अभी मान के चलो कुछ ऐसे रूल्स दिए हुए हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग अब देखो इसमें दिया हुआ है कि ये काम एकदम करना है, ठीक है, तो यू हैव टू डू इट। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं पर जिसको बोलता नहीं है कि डोंट हैव टू डू, ठीक है। तो यहाँ पर डज एंड डोंट्स में
जो डज दिया हुआ है उसको हम फॉलो कर रहे हैं, पर डोंट के नाम पे कुछ दिया नहीं है। जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, लूप होल हो जाता है। मतलब हम लूप होल्स को यूज करके हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये हम कब कर सकते हैं, हम इनकम टैक्स जब हम भरते हैं ना, आईटीआर जब भी हम फिल करते हैं, आईटीआर फिल करने से पहले की बात ये होती है कि हमने उससे पहले से ही इसकी कुछ प्लानिंग कर रखी है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है, ये प्लानिंग है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग जब हम करते हैं तब की, तो ये प्लानिंग है। तो प्लानिंग हम पहले से करके रखते हैं कि हाँ हमें कुछ चीजें चैरिटी में देनी है, कुछ चीजें डोनेट करना है, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगा देना है, कुछ चीजें अगर हम खरीद रहे हैं तो हम उसको तुरंत, कुछ चीजें हम सेल कर रहे हैं तो तुरंत खरीद ले रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि ये हमारे लिए टैक्स अवॉइडेंस का काम करता है कि हमने कोई भी पैसे ऐसी जगह पे लगाया है जिसके जहाँ पे हमारा जो वो है अमाउंट है वो फुल्ली डिडक्ट हो जाए। किससे डिडक्ट हो जाए, हमारा टैक्स से डिडक्टेड हो जाए। तो डिडक्ट हो जाए तो हमारा ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो ये क्या होता है, हम लूप होल्स यूज करते हैं, जो उसमें जो दिया हुआ है उसी के थ्रू जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये लीगल मेथड होता है। ये टैक्स एविजन इलीगल मेथड है, जबकि टैक्स अवॉइडेंस जो क्या है वो लीगल मेथड है, ठीक है। क्लेम अलाउड टैक्स डिडक्शन एंड टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिडक्शंस को क्लेम कर लेते हैं एंड देन हमारा टैक्स जो क्या होता है वो बच जाता है, ठीक है। तो क्या है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज दैट टैक्स इवेजन इज कंसिडर्ड अ क्राइम ग्लोबली, मतलब ये क्राइम है, इलीगल चीजें क्राइम है, वेयरएज टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट, मतलब ये क्राइम नहीं आता। Tax avoidance is the use of legal approaches to avoid paying taxes. Meanwhile, tax evasion is using deceitful and fraudulent methods to evade tax payments. मतलब ये फ्रॉड वाला मेथड है, जबकि ये क्या होता है, ये लीगली मेथड होता है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया हो। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जिसमें वही सेम पॉइंट्स है जो हमने पिछले वो में किया, बट इसको हमने थोड़ा पॉइंट वाइज दे दिए ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सके दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये क्या है, द प्रैक्टिस इज नॉट पेइंग टैक्स बाय इलीगल मीन्स, और ये क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग पेइंग टू मच टैक्स। मतलब ये जब ज्यादा टैक्स देना होता है तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिसको टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। एंड ये क्या है, टैक्स देंगे ही नहीं, इसके लिए वो इलीगल मीन्स को यूज करते हैं, इलीगल साधन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, टैक्स इवेजन इज इलीगल क्राइम एंड अ फॉर्म ऑफ टैक्स फ्रॉड, जबकि ये क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लीगल होता है। मतलब कुछ लोग लूप होल्स हमने ढूंढ लिया कि इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो ना तो बोला गया है कि ये इलीगल है और ना ही कुछ इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, तो हमने उस चीज को यूज कर लिया, ठीक है। कंसील्स द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स, जबकि ये डिस्क्लोज फुल मटेरियल इन्फॉर्मेशन, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन फुल दिया हुआ था, जबकि इसमें क्या करते हैं, चोरी करते हैं। डेलिबरेटली मिस इंटरप्रेट्स, मतलब उनको गलत गलत बता देते हैं, कुछ भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, हम एडवांटेज लेते हैं लूप होल्स का, ताकि हम अपने टैक्स को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके, टैक्स लाइबिलिटी को, ओके। देन क्या, पनिशेबल अंडर द लॉ विद फाइन्स, पेनाल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट। इन लोगों को क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, जब भी जैसे आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो आपको पनिशमेंट ही दिया जाएगा, पेनाल्टी दी जाएगी। लेकिन जब इसमें ये हमने जब लूप होल्स यूज किया है तो हमने किसी भी रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, तो हम यहाँ पर क्या होते हैं, नॉन पनिशेबल हो जाते हैं। देन मे नॉट रजिस्टर एंड आइडेंटिफाई एज टैक्स पेयर, तो ये क्या होते हैं कि हो सकता है कि ये टैक्स पेयर ना हो, आइडेंटिफाइड नहीं करे जा सकते हैं बाद में, जबकि ये क्या होते हैं, रजिस्टर्स एज टैक्स पेयर के रूप में शामिल हो जाते हैं। देन ये क्या है, ये इमोरल है, मतलब टैक्स इवेजन क्या है, इमोरल है, लेकिन ये क्या है, ये मोरल डॉजिंग है, मतलब हमने रूल्स के अगेंस्ट हम गए ही नहीं, तो हम मॉरली काम कर रहे हैं, ये हम ऑनेस्ट की तरह काम करते हैं, यहाँ पे डिसऑनेस्ट हो जाते हैं। तो मतलब टैक्स इवेजन जो है, जो कि चोरी, आपको पहले ही पता है कि चोरी करना गलत बात है, तो ये चीजें जो चोरी वाली होती है टैक्स इवेजन की, तो ये हमारे लिए इलीगल ही होगा, इमोरल ही होगा। जबकि अवॉइडेंस क्या है कि हमने रूल्स को बिना ब्रेक किए उसको कहीं पे भी दिमाग लगा करके उसको बचा लिया, तो ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट्स आसानी से मिल सके। एंड आप सबको विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप सबकी प्रिपरेशन चल रही है और आई होप कि आप एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।